कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कल सुप्रीम कोर्ट को ही बोला, भैया आप एक्सेप्टेबल नहीं हो हमको। कल रात को मैंने आपको जब समझाया, मैंने मैंने जो लॉजिक रखा कि साहब मोदी साहब का एक टैक्टिक है कि भई सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। अब लॉ एंड ऑर्डर है, ये है, वो है, 25 चीज़ें और हैं, लेट द कोर्ट्स डिसाइड, क्योंकि हम अपने सिर पे अपने हाथ क्यों जलाएँ इन चीज़ों में। और ये बार-बार, बार-बार वही चीज़ें करते हैं। ठीक है, खुद गाली खाते रहेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट के पल्ले में डाल देते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि साहब ये लोग रिलीज़ हो जाएँगे, ये लोग रिलीज़ नहीं होंगे, वो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। बट कहते हैं भैया हम आप एक्सेप्टेबल ही नहीं हो, आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे हम धरना करेंगे। अब मैं ये सोच में पड़ गया, मैं बोला भैया क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब खड़े हो जाएँगे ये जाके? ये देखने वाली चीज़ हो गई। तो होता क्या है आगे, अब बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार, नमस्कार। नहीं, कल रात या शाम को एक मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर की, अमित शाह जी की विद द आईबी डायरेक्टर एंड होम सेक्रेटरी। तो कोई कह सकता है कि ये एक रूटीन मीटिंग है, बट जो खबर आ रहा है या फिर जो इसके बारे में अटकलें लगाई जा रही है कि भई अब क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनकी है, जो हिस्ट्री शीटर्स है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद अगर ये लोग आएँगे, तो बस और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग प्रिज्यूम्ड। देखिए, हमारे जैसे डेमोक्रेसी में ना, जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत आसान है, अब तो जो खबर आ रहा है कि डीप फेक के ऊपर एक बहुत बड़ा कानून आने वाला है। क्रिमिनल ऑफेंस की तरह उसको डेजिग्नेट किया जाएगा। नहीं तो जिस तरह के डीप फेक वीडियोज़ ये सारे तिलचट्टे बना रहे हैं, एक बनाया धर्मेंद्र प्रधान को लेके, उस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग फैलाते हैं ना, उनको भी अरेस्ट बहुत क्रिटिकली करना चाहिए। तो अब तो सो बेसिकली नाउ मुझे लगता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल आई है, आफ्टर दिस अगर ये लोग सोचे कि फिर से प्रोटेस्ट में जाएंगे, मोबिलाइज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वी विल टेक इट बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर इनको या इनकी आकाओं को भारतवर्ष समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं बहुत ही प्रॉब्लम है। बट वो कर क्यों रहा है ये? सुप्रीम कोर्ट गया था, किसी ने बोला था चले जाओ, एंड जाके इनका ऑब्जेक्टिव था क्या? उनका ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल था। बेसिकली इनकी कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, इन पहले इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने नहीं किया, जो भी वायलेंस है हम लोगों ने नहीं किया, ये तो बाहर के लोग थे, वो हमारे पार्ट हिस्से नहीं थे, उनको अरेस्ट कर सकते हैं बट प्रोटेस्टर्स को नहीं। फिर किसी ने बोल दिया होगा कि भाई वो तो बहुत बड़े तादाद में है, वो जो जो जहां से आते हैं, जिस कम्युनिटी से भी शायद ज्यादातर आते हैं, वी कैनॉट अबंडन देम। तो सबके लिए बोलो, तो सबके लिए बोल दिया। अब बोल रहे नहीं 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 नहीं, सबको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कोर्ट ऑफिशियली ये बोल नहीं सकता कि कहीं पे अगर वायलेंस है या हुआ है, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको छोड़ दो। हमारे जैसे डेमोक्रेसी में जहाँ पे बहुत जगह पे फ्रेजिलिटी है, आज भी फ्रेजिलिटी है, जहाँ पे सरकार को आर्म ट्विस्ट करना, सरकार को विलेन की तरह दिखाना, और इसके लिए जिम्मेदार हमारे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज भी है। हमारे जैसे डेमोक्रेसी में सरकार को फ्रेजाइल दिखाना बहुत कठिन चीज नहीं है, एंड दैट इज वेयर आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशियरी का एक रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट कभी बोल नहीं सकता कि नहीं सबको छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। और शायद आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, जिस टाइम सरकार ने ये डिसीजन लिया कि चलो टेम्पोररीली ये कर देंगे, बिफोर दैट इन लोगों ने शायद वो पिटिशन फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जान के ही शायद ये लोगों ने किया था। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट, बट मुझे लगता है नोइंग कि सुप्रीम कोर्ट बोल देगा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के उनको छोड़ो मत, 2700 या 3000 जो है वो छोड़ा थोड़ी जाएगा। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सारे जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट है सब प्रिजर्व करके रखो। जहां लगता है पुलिस एट्रोसिटी हुई है, एक्सेसेस हुई है, उनको भी प्रिजर्व करो, जहां पुलिस के ऊपर भी हुआ है वो भी प्रिजर्व करो। ये फंस गए सब, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट तो ऐसे जाता नहीं है, वो तो सबको नंगा करके रख देगा।
बट व्हाई डिड दे गो टू द कोर्ट? किसी ने एडवाइस क्यों किया कि कोर्ट चले जाओ? अदी भाई, दिस गेम इज फार मोर डीपर देन जस्ट अ मेयर प्रोटेस्ट। जिस किसी ने भी बोला इनको कि कोर्ट जाओ, और वही यूजुअल सस्पेक्ट्स जाते हैं, यूजुअल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है कि पुलिस जो है ना, पुलिस एट्रोसिटी कर रहा है, एक्सेस किया है, वायलेंट था पुलिस। मतलब 13-14 दिन 2 हफ्ते से तुम लोग जंतर मंतर में नारे वो वहां पे तंबू बिछाए जो भी कर रहे थे, पुलिस गया था डिस्टर्ब करने। तुम लोग पार्लियामेंट चढ़ने वाले थे, पार्लियामेंट चढ़ने वाले थे, पुलिस तुम्हारे पास नहीं गया, तुम पुलिस के पास आए। पुलिस बैरिकेड बना के रखा था, तुमने तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने नहीं। और उसके बाद तुम लोगों का जो मनसा था कि सुप्रीम पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, और ये सब नारे लगाने जो लगा रहा था कि नेपाल बना देंगे, और तो पुलिस क्या करता? माला पहनाता। पुलिस को जो सही लगा वो किया। अब उस हीट ऑफ द मोमेंट में, उस वायलेंट सिचुएशन में, यहाँ पे पथराव हो रहा है, जहां पे आपके ऊपर पेपर स्प्रे किया जा रहा है, जहां पे आपको लिंचिंग की कोशिश की जा रही है, जहां पे आप लोगों ने इतने बड़े तादाद में वायलेंस डैमेज किया गाड़ियां, तो पुलिस अगर कहीं थोड़ा कुछ कर दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पेलेट गन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कोई अगर वहां पे प्रवचन दे, तो उनको बोलूंगा पुट योर सेल्फ इनटू द शूज ऑफ द पुलिस, फिर देखो क्या होता है। पुलिस का काम मार खाना सिर्फ नहीं होता है। इनफैक्ट आदि भाई, इफ यू रिमेंबर इन दैट पर्टिकुलर शो, जब आप जहां पे आप थे शायद, इन रिपब्लिक भारत, आई थिंक अर्नब ऑल्सो मेंशन कि वन ऑफ द एसीपीज जिसको इन लोगों ने लिंच करने की कोशिश की, कुछ महीने पहले ही वॉज द वन हु कॉट सेवरल लश्कर तैयबा टेररिस्ट्स in Delhi. Most of these police personnel, Delhi is a very sensitive place, have been involved in anti-terror activities. जो एंटी टेरर ऑपरेशंस में होते हैं, आप उनको पीट रहे हो, कुत्तों की तरह मार रहे हो, लिंच करने की कोशिश कर रहे हो, फिर तुम ही कोर्ट जा रहे हो ये बोल के कि पुलिस ने गलत किया। पुलिस अपने आप के अपने पर आ जाता ना, तो देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज दिस, इनके पीछे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पुलिस के साथ वही किया जाए जो आर्मी के साथ कश्मीर में करने की कोशिश की गई थी पहले। इसको डिफंक्ट कर दो, इसको डिफैंग कर दो, इसको इसको ऐसे ऐसे फंसाओ कि कल को हम लोग इससे 10 गुना ज्यादा करें, पुलिस लाठीचार्ज करने की भी हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर केस हो जाएगा। कल ऐसा स्थिति करो कि हम लोग कुछ भी करेंगे, पुलिस नहीं कर पाएगा कुछ। फिर देखते हैं डेमोक्रेसी तुम लोग कहां चलाते हो, फिर देखते हैं इलेक्शन जीत के तुम लोग क्या कर लेते हो। रिमेंबर व्हाट योगेंद्र यादव सेड कि ये देश संसद से नहीं चलेगा, सड़क से चलेगा। ये देश इलेक्शन से नहीं चलेगा, रेजिस्टेंस से चलेगा। रेजिस्टेंस माई फुट, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो करना चाहते थे कि मैं गुंडागर्दी करूंगा, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट द लेफ्टिस्ट डू, दिस इज व्हाट द लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम डू। आप यूरोप को देख लीजिए ना, अब यूरोप का हाल क्या है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आदि भाई। लंदन के रास्ते में आज से 10-12 साल पहले, आज तो सिचुएशन इससे 10 गुना खराब होगी। और मुझे पुलिस वालों ने एडवाइस किया था कि पॉकेट में 5 पाउंड रखो, तुमको पकड़ ले कोई, पैसा मांगे तो 5 पाउंड दे देना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देगा। पुलिस नहीं बोल रहा कि डोंट वरी, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। पुलिस बोल रहा है 5-10 पाउंड कैरी कर ले, दे मांगेगा दे देगा, दे देना, नहीं तो 5-10 हड्डी टूट जाएगा। दिस इज पुलिस सेइंग। थ्रू आउट ऑफ यूरोप यू वुड सी दिस फुटप्रिंट, जहां पे पुलिस लाचार है, और ये पुलिस को और लाचार इंडिया में बनाना चाहता है कि ताकि वो लोग कुछ भी कर ले। इट्स ए मच डीपर गेम, लेकिन ये लोग अपने में फंस गए हैं। अगर उनको लगे कि जहां पे ये लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन का बिल के ऊपर
अभी डिबेट चल रहा है, वोटिंग हुआ है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, कल रात को हुआ है कि नहीं, बट वो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो आज हो जाएगा। अगर उनको लगे कि फिर से मोबिलाइज कर लेंगे वो 3,000 क्रिमिनल के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि असम, महाराष्ट्र, बिहार अब क्या करता है। अगर वो फिर पहले जो बोला गया था कि एफआईआर सारे वापस ले लेंगे, अगर अब फिर से वो एफआईआर को फिर से लगा देते हैं ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो कभी कभी देखो, यू कांट टेक द बुल बाय द हॉर्न ऑल द टाइम, यू हैव टू प्ले सम टाइम इन अ डिफरेंट वे। इसके बहुत सारे इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, कुछ लोगों को कुछ और कहना है, मुझे वो जाना नहीं है उसमें, बट द थिंग इज दैट व्हाट हैज हैपेंड इज गुड फॉर द कंट्री। ये लोग सर पे चढ़ गए, मतलब इनके सर पे आ गया है कि भाई हम कुछ भी कर सकते, कोई कुछ नहीं कर। अब इसके बाद अगर वो फिर से दिल्ली में करने की कोशिश करे, फिर आप देखना क्या होता है। एंड आई वांट टू से समथिंग पर्सनली, दिल्ली की जो सेंट्रल दिल्ली में जिन लोगों की ऑफिस होती है ना, अदिवा आई एम टेलिंग यू इट्स सच अ टेरिबल सिचुएशन इन तिल चट्टों की वजह से। जैमर्स लगे होते हैं, आप इंटरनेट तो छोड़ दीजिए, आपकी अगर ऑफिस की वाईफाई होती है ना, वो भी आधे स्पीड में चलता है। जो लोग बच्चे आते हैं वो मेट्रो नहीं चलता है, प्राइस ऑफ आपकी जो टैक्सी होती है रेंटेड, तो 3-4 गुना हो जाता है। आपको 6 बजे, 6:30 बजे आपको ये सोचना पड़ता है कि घर कैसे जाऊं। ये मजाक चल रहा है। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ दे ट्राई टू डू द प्रोटेस्ट ऑल ओवर अगेन। इनको उसकी उनकी औकात दिख जाएगी। जो हुआ प्रोटेस्ट वोटेस्ट ठीक है, प्रोटेस्ट करने की डेमोक्रेटिक राइट है, एंड आई विल नेवर से कि प्रोटेस्ट करने मत करो, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पे आप प्रोवोक कर रहे थे। प्रोटेस्ट के नाम पे आप लोग वहां पे यू वांटेड टू क्रिएट लॉलेसनेस, और वो सोच रहे कि वो हम फिर से कर पाएंगे, इस बार तो नहीं कर। देखिए ये जो एफआईआर लेके एफआईआर विथड्रॉ करना होता है ना, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, लेकिन आप किसी पुलिस वाले से पूछ लेना जो थोड़े सीनियर पोजीशन में, ये भी एक टैक्टिक्स होता है। 3-4 बार पुलिस थाने बुलाओ, फिर एफआईआर सरकार बोला विथड्रॉ कर लो। ये जो इनको एक्सपीरियंस हुआ ना 3-4 बार जाके पुलिस स्टेशन में बैठना, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा, इनको थोड़ा सा टेस्ट आ गया कि भाई कानून तोड़ने से ये हो सकता है। दिस इज अ हिंट। ऑफ कोर्स यू डोंट वांट, आपका भी इंटेंशन नहीं है कि 3-4 हजार बच्चों की जो प्रोटेस्टर्स फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने ये बदतमीजी की है, उनका करियर खराब करो। बट यू नीडेड टू गिव देम। पुलिस को भी पता था कि बहुत सारे ऐसे एफआईआर है जो मैं विथड्रॉ कर लूंगा बाद में, लेकिन जो क्रिमिनल्स है, जिन लोगों ने ये किया है, मैं ये जो मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रही थी जर्नलिस्ट के साथ, गोदी मीडिया बोल के, जो अपने प्राइवेट पार्ट्स इस तरह से दिखा रहे थे, जो बस, और एक को तो मैं देखा कि पुलिस का गाड़ी खोल के आग लगाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द सेम modus operandi that happened during एंटी-सीए, एंटी-बांग्ला प्रोटेस्ट। लास्ट में एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह की अश्लील पोस्टर्स बनाए गए थे और गंदी गंदी चीज मोदी जी के बारे में बोला गया, तो आई सपोर्ट आदि भाई, उन्होंने जो कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ 75-year-old पर्सन, यू मे और मे नॉट लाइक हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर, बट वो बहुत सीनियर है, आपको वो रेस्पेक्ट तो उनको देना पड़ेगा। तो आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, जिस तरह की भाषा मोदी जी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल होता, उसका 10% भी होता, तो कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट जब पता नहीं क्या क्या लग जाता है। तो फिर इसमें वाई दैट लिबर्टी कि कुछ भी बोल लो, समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो मुझे लगता है द टाइम हैज कम फॉर ड्रॉइंग द लाइन, और ये अगर प्रोटेस्ट में फिर आए, देन आई प्रिज्यूम, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अब जो एक सर्टिफिकेट मिल गया है सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस बार आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। आई डोंट वांट वायलेंस, बट अगर जरूरत पड़े, दे शुड बी शोन व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रेक द लॉ टाइम एंड अगेन। Enough is enough. Back to you, Adiva. I agree. I don't think I have much to say, because I think enough is a very well put emotion and reality. Thank you so much Pratik bhai for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को। चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन आवर ग्रुप्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।